आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कार्य और समय का बारी बारी से संबंधित प्रश्नों का पार्ट और 2 लेकर आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है एक कार्य 20 दिन में। ए किसी कार्य को 20 दिन में, ठीक है। बी उसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में। सी जो है उसी कार्य को 12 दिन में अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का ले लो यहाँ पे एलसीएम। यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। अब इससे भाग देंगे तो 20 तिहाई 3 बार गया, 20 तिहाई 60, 15 चौको 4 बार गया, 4 से गुणा कर दिए, 12 पंचे यहाँ पे 5 बार गया तो 5 से गुणा कर दिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वे कितने दिनों में एक, ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं। तो कितने दिनों में एक कार्य को पूरा कर लेगा। यदि उसको एक दिन बी का तथा उसके अगले दिन सी का तथा यही क्रम आगे मिलता रहे। कहने का मतलब ये है कि पहले दिन ए और बी यानी मिल के करेंगे, दूसरे दिन बी की जगह पे ए और सी करेगा, फिर तीसरे दिन ए और बी करेंगे, फिर चौथे दिन ए और सी करेगा। यानी ए कंटिन्यू करता रहेगा, खाली बी की जगह बदलेगी कि बी की जगह पे सी करेगा, सी की जगह पे बी करेगा, बस इन्हीं दोनों का स्थान बदलेगा, ए कंटिन्यू करता रहेगा। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या कि जो है एक कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा ना। यदि उसको एक दिन बी का, यानी कि पहले दिन मान लीजिए वो ए और बी ने मिलकर काम किया, पहले दिन ए बी मिलकर किया, फिर दूसरे के दिन आ गया बी हट गया तो बी की जगह पे अगले दिन सी की मदद कर मिल गई उसको, तो ए और सी, यानी पहले दिन उसको बी की मदद मिली, उसके अगले दिन इसको सी की मदद मिली, यानी कि 2 दिन काम हुआ। तो 2 दिन का काम का यहाँ पर इसको जोड़ लो, यहाँ पे ए और यहाँ पर ए, 2 बार ए है, जब 2 बार ए है तो यहाँ पे 3 3 6, ए का मतलब 6 हो जाएगा, बी एक बार है 6 4 10 हो जाएगा, सी एक बार है 10 5 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 15, यानी 4 3 7। इसको मत इस तरह से मत जोड़िएगा, क्योंकि ए पहले दिन ए बी और फिर दूसरे दिन ए सी, यानी क्योंकि 2 बार ए 2 दिन में 2 बार काम किया है तो इसको 2 बार जोड़ेंगे, 3 3 6 हो गया। बी एक दिन काम किया तो 6 4 10 हो गया, सी एक दिन काम किया तो 10 5 15 हो गया। अब यहाँ पे जो आता है इससे हम इसमें भाग देंगे, 15 चौको 60 और घटा देंगे, ठीक है, 60 हो गया। जितना यहाँ पे लिखा जाएगा यहाँ पे उसको बटे में लिख देंगे 60। अब यहाँ पे बराबर लगाएंगे, बराबर लगाने के बाद क्या लिखा जाता है, एक दिन हुआ और ये 2 दिन, जितने दिन काम हुआ रहता है। तो पहले दिन ए बी किया, दूसरे के दिन ए सी किया, तो यानी कि 2 दिन काम हो गए, तो यहाँ पे बराबर के बाद लिखेंगे 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ ये तो घटने के बाद 0 हो गया, ठीक है, 15 कम 15, 15 चौको 60, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हो जाएगा तिर्यक गुणा, यहाँ बटे 1 मानेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तो इसका हो जाएगा तिर्यक गुणा 4 और 2 का गुणा, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 हो गया। अगर यहाँ पे 0 ना होता तो फिर से हम यहाँ पे घटाते, लेकिन अब यहाँ पे 0 हो गया, तो यानी कि वो कार्य ए जो है 8 दिनों में पूरा कर लेगा। यही हमारा हो गया उत्तर, आंसर नंबर सी, ठीक है। इसमें किया क्या, सबसे पहले ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी जो है उसे 12 दिन में करता है। इन तीनों का ले लिया एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद आ गया 60। अब 20 तिहाई 3 बार गया 3 से गुणा, 15 चौको 4 बार गया तो 4 से गुणा, 12 पंचे 60, 5 बार गया तो 5 से गुणा। पहले दिन ए को बी का साथ मिला, दूसरे दिन ए को सी का साथ मिला, यानी कि 2 दिन का काम हुआ, इसीलिए यहाँ पे बराबर 2 लिखे हैं। तो अब ए बी और ए सी, तो 2 बार ए है तो 2 बार हम जोड़ लिए, 3 3 6 हो गया। बी एक बार है तो बी को एक बार जोड़ेंगे, 6 4 10 हो गया। सी एक बार है तो सी का एक बार जोड़ेंगे, 10 5 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 15 आ गया, अब इसी 15 से इसमें हम भाग देंगे, 15 चौको 60, ठीक है ना, पूरा पूरा चला गया तो यहाँ पे लिखेंगे 60, अब बटे यही 60 को हम यहाँ से लिख देते हैं भाग के रूप में 60। अब बराबर 2, 2 इसलिए लिखा क्योंकि पहले दिन ए बी ने किया, दूसरे के दिन ए सी ने किया, यानी 2 दिन का काम, 2 दिन का काम हुआ तो यहाँ पे 2 लिख दिए हैं। तो इसको काट दिए, 15 एकम 15, 15 चौको 60, इसका तिर्यक गुणा करते 4 दूनी 8, यानी कि वो कार्य 8 दिन में समाप्त होगा। चलिए शुरू कर, इसके आगे की सवाल देखते हैं। एक और सवाल ठीक इसी तरह की दिया है, ए एक काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। इतना करने के बाद सबसे पहले हम लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। अब 20 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 30 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 60 से भाग देंगे 1 बार आएगा, ठीक है। अब क्या रहा है कि ए काम को शुरू करता है तथा प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी भी उसके साथ कार्य में लग जाते हैं और कार्य करते हैं। यानी कि ए तो शुरू करता है लेकिन
तीसरे दिन बी और सी उसके साथ लगते हैं, यानी 2 दिन तक तो ए अकेले करता है, यानी ए प्लस ए, 1 दिन 2 दिन तो ये हो गया। अब तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी लग जाते हैं, तो तीसरे दिन यानी ए बी सी, तीसरे दिन ये तीनों लग गए, ठीक है ना, ए बी सी तीनों लग गए। तब कार्य कितने दिनों में होगा ये कह रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 बार, ये 3 बार है, तो यहाँ पे ए को 3 बार करेंगे, 3 को 3 बार जोड़ेंगे, 3 3 6 3 त्रिका 9 हो गया। बी 1 बार है तो 9 2 11 हो गया, और सी भी 1 बार, 11 1 12, यहाँ पे आ जाएगा 12। अब इससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो कितनी आएगा, 12 पंचे 60, माइनस के रूप में यहाँ पे 60 लेंगे। अब यही 60 को यहाँ भाग के रूप में लिख लेंगे, ये ट्रिक है, ठीक है। बराबर, यहाँ पे बराबर लगाते हैं। अब देखिए पहले दिन ए अकेले किया, दूसरे दिन ए अकेले किया, और तीसरे दिन तीनों ने मिलकर किया, यानी 3 दिन हो गया। तब यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर 3, ठीक है। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, और पंक्तियाँ इसका त्रिगुण हो जाएगा, पंक्तियाँ यहाँ 15, ठीक है। अब ये 60 और ये 60 अगर जीरो हो गया तो कोई बात ही नहीं, अगर जीरो नहीं होता तो फिर से घटाते हैं, ये हो गया जीरो। तो इसका मतलब जो है यदि उसके साथ तीनों लोग सहयोग के साथ काम करेंगे तो वो कार्य 15 दिन में ख़त्म होगा। यही हमारा हो गया आंसर नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये ट्रिक पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।